आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके भेद कितने हैं, इसका जो है प्रयोग किस प्रकार से होता है, इन सब के बारे में अपन जो है इस सर्वनाम टॉपिक के अंदर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अपन देखते हैं सर्वनाम क्या है। इसकी परिभाषा के बारे में पहले आपको बताता हूँ सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम शब्द का जो है निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उसके बाद में इसके जो भेद हैं उनके बारे में अपन एक एक के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए सर्वनाम जो है उसकी परिभाषा क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इधर देखिए, सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम के योग से बना हुआ है। सर्वनाम शब्द का जो है वह दो शब्दों के योग से बना हुआ है, एक सर्व और दूसरा है नाम। यहां सर्व का अर्थ होता है सभी एवं नाम का अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात सभी प्रकार की संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को अपन क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना हुआ है, सर्व प्लस नाम, अर्थात सर्व का मतलब सबका और नाम का मतलब संज्ञा, अर्थात जो सभी संज्ञाओं के लिए स्थान पर जो प्रयुक्त होता है, सभी नामों के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, उन्हें अपन क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, कौन, कोई, क्या आदि, ये सारे के सारे क्या हैं, सर्वनाम हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है, उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम के कुछ उदाहरण है, क्या है, किस प्रकार से है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसे एक उदाहरण है, मोहन एक अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र है। यहां पर मोहन क्या है, संज्ञा है, और लड़का क्या है, संज्ञा है। तो अब जो वह मेरा मित्र है, तो ये वह किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, मोहन के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो वह क्या है, यहां पर सर्वनाम है, और किसके स्थान पर आया, मोहन जो संज्ञा थी उस संज्ञा के स्थान पर यह वाक्य प्रयुक्त हुआ है। मतलब अगर ये इस सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते तो वाक्य कैसा होता है, वाक्य होता मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन मेरा मित्र है, इस प्रकार से वाक्य होता। लेकिन हमने इस वाक्य के अंदर मोहन जो संज्ञा थी उसके स्थान पर वह जो सर्वनाम था उसका प्रयोग कर दिया, और वाक्य कैसे बन गया, मोहन एक अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र है। तो वह जो है वो संज्ञा मोहन उसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो वह क्या है, यहां पर सर्वनाम है। ऐसे ही दूसरा वाक्य देखिए, राधा एक अच्छी लड़की है, वह बहुत अच्छा गाती है। तो यहां पर राधा क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त क्या हो गया, वह। तो वह क्या हो गया, यहां पर सर्वनाम हो गया। अतः वह सर्वनाम है और राधा के स्थान पर वह प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वह क्या है, यहां पर सर्वनाम है। अब जो है सर्वनामों का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है। तो इसमें देखिए कि सर्वनाम के प्रयोग से एक तो भाषा सहज, सहज का मतलब बहुत ही सरल हो जाती है, दूसरा वह सुंदर और सुविधाजनक हो जाती है। सर्वनामों के प्रयोग से भाषा सहज, सुंदर व सुविधाजनक हो जाती है, और संज्ञा का जो पुनरुक्ति दोष होता है, संज्ञा का बार बार जो आगम होता है, उस दोष से हमें बचाती है। तो सर्वनाम क्या कहता है, सर्वनाम भाषा के अंदर इसलिए प्रयुक्त किया जाता है ताकि भाषा एक तो क्या हो जाए, सहज हो जाए और सुंदर हो जाए और सुविधाजनक हो जाए, और भाषा के अंदर जो संज्ञा का बार बार जो संज्ञा का आगमन होता है, उसका जो पुनरुक्ति है, दोष है, उससे भी वह सर्वनामों के द्वारा इससे बचा जा सकता है। अब देखिए जो है सर्वनाम की परिभाषा हो गई, उसका शाब्दिक अर्थ स्पष्ट हो गया। अब अपन चलते हैं सर्वनाम के भेदों के ऊपर। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कांता प्रसाद गुरुजी ने बताया है कि सर्वनामों की जो संख्या है वो हिंदी के अंदर 11 होती है, लेकिन उसके ऊपर अपन नहीं जाएंगे। ये जो सर्वनाम हैं उनके भेदों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि सर्वनाम के जो मुख्य 6 भेद होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। और वो चर्चा में है, पहला है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवा है निजवाचक सर्वनाम। तो अब जो है कल अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपन इनके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, एक एक के बारे में अपन जो विस्तृत चर्चा करेंगे कि साहब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, और जो है
इसके भेद उपभेदों के बारे में चर्चा करेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, ऐसे ही प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनामों के बारे में उदाहरणों सहित एग्जाम्पल के साथ जो है इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। विथ एग्जाम्पल्स जो है अपन इसको क्लियर करेंगे, एक एक का उदाहरण दे करके स्पष्ट करेंगे। तो हमारी जो पढ़ाई है, हमने कितना पढ़ा, क्या याद है हमें, कितना हमने सीखा, इसकी हमें पूरी जो है जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और हमारी जो सीखने की जो स्थिति है वह और मजबूत हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। तब तक के लिए आपके अपने अशोक हांडल को नमस्कार, विदा, धन्यवाद।